एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जो भी आप वो फील करते हैं या उनके थॉट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस कलेक्टिव रीडिंग से बताऊंगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इस चीज़ में मतलब जो भी एनर्जीज आएंगी उसमें जो चीज़ रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, और जो चीज़ नहीं रेजोनेट करे वो आप छोड़ दीजिएगा। आपको जो है शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो किस चीज़ से रेजोनेट कर रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या कह रहा है। मैं जो हूँ इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए। कभी भी मैं ऐसी सिचुएशन नहीं कहती हूँ या करना बोलना चाहती हूँ जिसमें डिप्लोमेसी लगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली में क्या डिसीजन लेना है। लेकिन फिर भी कार्ड्स जो है वो हमें बहुत कुछ बताते हैं जिससे आप काफ़ी कुछ जो है अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या इस समय सोच रहा है। ये कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप ये देखना चाहते हो। एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपने बातचीत ना करी हो, जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हो तो उसके बारे में ये चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइंस है, ओके। डेथ, ओके। पहले देख लेते हैं सारे कार्ड्स फिर मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दो सिचुएशन है यहाँ पर कि किसी पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो थी या एक्चुअली है अभी भी, लेकिन वो पर्सन बहुत स्लो है। स्लो इन द सेंस ये है वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है, उसको डर है, कोई फियर है। डेथ जैसे आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, हो सकता है उसका चाइल्डहुड जो है वो बहुत अच्छा ना रहा हो, ट्रॉमा रहा हो, या हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, हो सकता है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो जिसकी वजह से वो उन सारी जो डीपर इमोशनल इंटेंस फीलिंग्स है उससे ये पर्सन भागता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये आपको एक पेडेस्टल पे देखते हैं, एम्प्रेस वाली सिचुएशन है। ये पर्सन अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सेल्फ एस्टीम का इशू है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं भी जो हूँ कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मैं जो हूँ मतलब मुझ में कुछ कमी है, इस तरीके का माइंडसेट है इस पर्सन का। तो वो जो है फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। इस वजह से नहीं आ पाते कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा डिजर्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। एम्प्रेस आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा एनर्जी को दिखाती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन समझते हैं कि आपकी जो विटीनेस है, हाजिर जवाबी है, या ये कह सकते हैं कि जो तरीका है बातचीत करने का, लोगों के दिमाग को पढ़ लेना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट भी करता है कहीं ना कहीं, कि वो डरते होंगे कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन रहेगा या क्या अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपका जो मूव होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका फायरी टेम्परामेंट होगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा फायरी होगा। मतलब इन द सेंस अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो आप सीधे मुंह पे बोलने वाले पर्सन होगे, बहुत ही ज़्यादा जो है डिप्लोमेसी नहीं खेलते होगे, सीधे बोलोगे भाई तू मेरे को क्या बेवकूफ़ बना रहा है या मेरे को क्या पागल समझ रखा है, ऐसी चीज़। ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन आपका जो नेचर है वो इसी तरीके का होगा, लेकिन उसके बावजूद आपकी केयरिंग नेचर है और ये इस इंसान को पता है। तो वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस पर्सन के, चाहे वो फैमिली में रहे हों, फ्रेंड्स के थ्रू रहे हों, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप भी हुआ हो। हालांकि मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि ये पर्सन का ब्रेकअप हुआ है कभी भी किसी और के साथ। ठीक है। लेकिन ये पर्सन की फैमिली में जो है कहीं ना कहीं इसने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, या किसी का डिवोर्स देखा है, या ऐसी सिचुएशन देखी है जिससे जो अगर छोटा बच्चा है, कभी कोई ये इंसान बच्चा रहा होगा, जो भी 8 साल 10 साल 12 साल की एज है, तो उसमें ट्रॉमा कहीं ना कहीं बैठा है कि
डिवोर्स हुआ है या कोई पर्सन किसी को छोड़ के चला गया, तो रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही होते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर हर्ट ही मिलता है, दर्द ही मिलता है। ऐसी जो है इनकी थिंकिंग है। ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ जो है वो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं या क्या फील थॉट्स हैं उनके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कॉइंस, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, भारी भरकम बर्डन है, 7 ऑफ कप्स, वही चीज़ आ रही है, 2 आ गए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये जो है क्रॉस रोड पे है, ये पर्सन डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा लिथार्जिक है। लिथार्जिक मतलब लेजी है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो है फटाफट डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, मैं तो इसके साथ बात करूँगा, अपना जो है सेटिंग करूँगा, आगे बढ़ूँगा। ये पर्सन उल्टा है, ये अच्छी भली चीज़ को नुकसान करते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपके साथ वो विक्ट्री देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, बात करने की इच्छा है लेकिन पीछे बैक अवे कर देते हैं, पीछे पैर घसीट लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है कोई, तो वो जो है उसको जैसे मान लो माँ बाप कहते हैं कि बेटा पोयम सुनाओ, और वो जो है अपने ही टैलेंट को घर में सारे दिन पोयम गाता फिरेगा, लेकिन जब एक्चुअली में कोई मान लो फिल्म मेकर आ गया या एडवर्टाइजमेंट वाला आ गया कि भाई बच्चे को लेना है, और वो जो है वहाँ पे ये चीज़ दिखाएगा कि भाई इसे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान है ये। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है, तो 9 ऑफ कॉइंस जो है ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना पैसा अच्छे से कमाते हो या जो भी काम करते हो उसमें बहुत ज़्यादा वर्क एथिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, काम करने में बिलीव करते हो, कमिटमेंट आपका अच्छा है, काम के थ्रू भी लोगों के थ्रू भी। आप अपने आप जो आपकी बॉडी शेप होगी उसमें भी जो है आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते होगे, या फिर सेक्सुअल थोड़ी सी आपकी एनर्जी रहती होगी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो किसी को भी मिल जाओगे, मुझे ही क्यों मिलोगे, या मुझ में ही आप इंटरेस्टेड क्यों हो। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट है इस पर्सन को। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में आप रहते हो, और इस लेवल का है कि जैसे कहा जाता है कि एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा जो है रेंट फ्री आपके दिमाग में रह रहा है, इस तरीके से आप इस पर्सन के दिमाग में रहते हो, तो बार बार वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो भी आपने कहा होगा, जैसे मान लो कुछ भी कहा हो, XYZ कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, तो उसके बारे में बार बार सोचते रहना, ऐसी चीज़ है। जैसे मैंने कहा 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, पैसा है, शोहरत है, रेप्यूटेशन है, तो आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, वो आपके लायक नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इच्छा है अंदर कि आपके साथ एक्सप्लोर करे लाइफ को, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, चीज़ों को जगल कर रहे हैं, चूज करूं ना करूं, करूं तो क्यों करूं, कोई कह दे मुझे तो मैं ये चीज़ कर लूं। तो लोगों से बाहर से वैलिडेशन ये चाह रहा है कि कोई उसे मदद कर दे या वो जो है कोई स्टेप्स ले ले, लेकिन एक्चुअली हमें स्टेप्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही लेने पड़ते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी 10 ऑफ वॉन्ड्स का और 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके जो फायरी टेम्परामेंट है, जो आपका तरीका है बातचीत करने का, जो आपका पर्सपेक्टिव है, हालांकि वो गलत नहीं है, सेक्सी होना, अट्रैक्टिव होना, बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन इस पर्सन को उस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा, जैसे हो सकता है आपको गुस्सा आता हो, या फिर अगर गुस्सा नहीं भी आता है, लेकिन आपको जो बात करने का तरीका है या जो कट ऑफ करने का तरीका है कि अगर आप हाँ तो हाँ, ना तो ना, आप और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपने ही इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और इस पर्सन को समझ ही नहीं आता कि एक्सप्रेस कैसे करे वो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, इसके बचपन में, इस पर्सन के बचपन में जो है मदर वुंड्स रहे होंगे, मतलब हो सकता है मदर से डिवोर्स हुआ हो, या फिर मदर पास अवे हो चुकी हो, या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सन रहे हो, पेरेंट्स रहे हो। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का मतलब ये होता है उन्हें सोसाइटी की ज़्यादा चिंता है एज़ कम्पेयर टू बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, या कह सकते हैं कि जो उसकी खुशी है, तो उसमें जो है काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स को मैंने जो है क्लैरिफाई किया है, 10 ऑफ कप्स से आया, आपके सामने ही आया है। तो ये पर्सन जैसे उन्हें मालूम है, जैसे होता है ना कि अंदर से हमें मालूम है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे बहुत खुशी है,
लेकिन अगर मैं करता हूँ तो क्या मैं बहुत कुछ खो दूंगा, वो वाली सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन है। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो कोई जो है इंसान नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि मैं उसमें खुश नहीं हूँ, उसे मालूम है कि मैं उस जॉब में खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, मेरी अच्छी स्टेबल लाइफ है, तो मैं उसी को परस्यू करूँ, और वो रिस्क नहीं ले पा रहा है। ये पर्सन भी आपके लिए जो है रिस्क नहीं ले पा रहे। चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से वो फील करते हैं। तो यहाँ पे लव कार्ड्स पहले देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपसे फील करते हैं आपके लिए। तो पहला ये आ रहा है, और नेक्स्ट जो है मैं देखना चाहती हूँ क्या आ रहा है। दोनों कार्ड्स ही देख के मुझे समझ आ गया, इस पर्सन के मन में आपके लिए इंटेंस फीलिंग है। इंटेंस मतलब ऐसी फीलिंग्स हैं कि आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं वो ये पर्सन, और आपके साथ जो है एक यूनियन में आना चाहते हैं, फिजिकल यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है कार्ड्स क्या कहते हैं, Look deep within your heart, you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो यहाँ पर जिस तरीके से समुद्र की गहराई है, उस तरीके से इनके मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपने आप पे ही सेल्फ डाउट रखते हैं, तो ये पर्सन जो है, इस पर्सन को एक्शन लेने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल यूनियन। इनके थॉट्स इस तरीके के हैं, आप फैंटासाइज करते होंगे, हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मास्टरबेशन भी करते होंगे अगर ये मैन है, और अगर ये वुमेन भी हैं तो भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको सोचकर इस तरीके के थॉट्स रखती होंगी, जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि एक 18+ रीडिंग नहीं है। तो वही चीज़ वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि मन को पता है मेरी खुशी यहाँ पर है, लेकिन खुशी तक पहुँचना जो है वो भी तो उन्हीं का काम है, लेकिन ये पर्सन वो काम नहीं करना चाह रहे हैं या हिम्मत नहीं हो रही है। Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि वो जो है आपके साथ एक सेक्सुअल यूनियन में आना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। बहुत सारे गिर गए हैं, एक मिनट, एक्चुअली बहुत सारे हैं ये, इन्हें शफल करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, गिर जाते हैं बार बार। पहला आ रहा है आई सी अ फ्यूचर विद यू। जो मैंने कहा है वो इसी तरीके से आ रहा है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू लव। ये न्यू लव रहेगा, अगर आपका कोई किसी के साथ हिस्ट्री रही है तो ये पर्सन जो है वो वही नहीं है, ये न्यू लव है। नेक्स्ट आ रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। तो उन्हें जो है लव एक्चुअली कौन सिखाएगा, वो आप ही सिखा पाओगे, बस इस पर्सन को थोड़ा सा हाथ बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो ये पर्सन सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, दो आए एक्चुअली, लव इज लाइफ एंड इफ यू मिस लव यू मिस लाइफ। तो उन्हें मालूम है कि अगर वो लव को नहीं चूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जिंदगी को ही जो है वो लूज कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो उनको जो है आपके साथ जो है वो ओल्ड होना है, मतलब ग्रो ओल्ड होना है, बुढ़ापे तक जो है जाना है। एकदम से रैंडमली मेरे दिमाग में गाना आया है, वेस्ट लाइफ का कोई गाना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वेस्ट लाइफ का बहुत बहुत ही ज़्यादा मशहूर गाना है जिसमें कार्टून्स होते हैं और उसमें जो है वो ग्रो ओल्ड कुछ ऐसा है, तो उसमें जो है वो उस तरीके का चीज़ चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथफुलनेस। तो फेथफुलनेस जो है वो इस लेवल की है कि ये पर्सन आपसे ही और आपसे ही फेथफुलनेस चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव। लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो उनको ऐसा लगता है ये आप जो है उनके ट्रू लव हो। नेक्स्ट आ रहा है इफ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी वेरी मैरिड टू यू। तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मैरिज के बारे में सोचते हैं और आपके बारे में ही इस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। तो आपको वो हमेशा से पसंद करते आए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन को आप पसंद नहीं हो तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है योर सेक्सी बॉडी हैज़ मेड मी ड्रूलिंग। तो यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है आपके तरफ, जो है ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको देखकर खुश होते होंगे और आपको सोच सोच कर ही खुश होते रहते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कुछ चांस। तो यहाँ पर लव आया है, तो यहाँ पे लव है ही, इसको क्या मैं बताऊँ। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इनको जो है अपने में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं,
जो चीज़ वो कहना चाहते हैं तो कहना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है सन है। सन जो है लियो एनर्जी दिखाता है। सन, मून और राइजिंग मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका जो फायरी टेम्परामेंट है या जो आपका कॉन्फिडेंस है उसके सामने ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं फीका अपने आप को मानते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन ये अपने आप को जो है थोड़ा सा फीका मानते होंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।